नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट फर्स्ट राजनीतिक विज्ञान की ई क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सत्ता के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने सत्ता के अर्थ और सत्ता के सूत्रों के बारे में पढ़ा था। सत्ता के जो प्रकार हैं उसके कुछ मुख्य प्रकार हैं जो निम्नलिखित हैं। पहला है संवैधानिक एवं कानूनी सत्ता। जब किसी पद अथवा संस्था को संविधान के द्वारा सत्ता सौंपी जाती है तो इसे संवैधानिक सत्ता कहा जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद और सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, विधानसभा व उच्च न्यायालय आदि को संविधान के द्वारा जो सत्ता प्रदान की जाती है वो संवैधानिक सत्ता मानी जाती है। संवैधानिक सत्ता का एक विशेष प्रकार भी होता है और उसे कानूनी सत्ता कहा जाता है। भारत में संसद अथवा विधानसभा कानून बनाकर शासन के विभिन्न विभागों और उनके अधिकारियों को जो सत्ता सौंपती है वह कानूनी सत्ता के उदाहरण हैं। दूसरा है राजनीतिक सत्ता। राजनीतिक सत्ता एक अस्पष्ट विचार है। सामान्यतः इसका अर्थ हम किसी राज्य की राजनीतिक कार्यपालिका की सत्ता से मानकर चलते हैं या सत्ता को मानते हैं। संसदीय जो प्रणाली में प्रधानमंत्री को सत्ता का मूल राजनीतिक सत्ता ही है, मतलब संसदीय प्रणाली में प्रधानमंत्री की सत्ता को मूलतः राजनीतिक सत्ता माना जाता है। राजनीतिक सत्ता का एक उपभेद प्रशासनिक सत्ता होती है, जिसका अर्थ है कि शासन के विभिन्न जो विभाग होते हैं उनकी सत्ता क्या है। उन्हें इस प्रशासनिक सत्ता को हम तीन व्यवहारिक प्रकार से स्वीकार करते हैं। पहला होता है सूत्र या श्रेणी सत्ता। इसके अंदर जो होता है कि जो भी प्रशासनिक अधिकारी है या संगठन है वो प्रशासनिक जो संगठन है उसको एक सूत्र के अंदर बांधकर चलता है। यह प्रशासन की सर्वोच्च श्रेणी से निकलकर प्रशासन के जो बीच के कर्मचारी या बीच के जो अधिकारी होते हैं उनसे होती हुई नीचे की ओर जाती है। तो इसे एक लाइन रेखा के रूप में ये होती है। इसे लाइन सत्ता या रेखा सत्ता भी कहा जाता है। इसमें ऊपर से नीचे की ओर सत्ता जाती है। दूसरी होती है जो कर्मचारी बद्ध सत्ता। कर्मचारी बद्ध सत्ता के प्रशासन के विभिन्न जो स्तर पर मौजूद जो विभिन्न अधिकारी या कर्मचारी हैं वो ऐसी इस तरीके से कार्य करते हैं कि एक दूसरे को परामर्श देने का अधिकार और सहयोग देने का दायित्व उनका आपस के अंदर होता है। कर्मचारी बद्ध सत्ता उच्च से निम्न और निम्न से उच्च श्रेणी के अधिकारियों की ओर चलती है। तीसरी जो होती है राजनीतिक सत्ता में ही जो रूप माना गया है वो है प्रकार्यात्मक सत्ता। प्रशासन के विभिन्न अधिकारियों को अपने स्तर पर ऐसे निर्णय लेने का अधिकार देती है जो उनसे संबंधित विशेष कार्य व दायित्वों की पूर्ति के लिए आवश्यक होते हैं। मतलब एक तरीके से जिसका जो कार्य है वो उसमें पूर्ण रूप से अपने दायित्वों को निभाने की सत्ता रखता है। तीसरा जो सत्ता का प्रकार है वो है परंपरागत सत्ता। जब सत्ता का आधार परंपरा होती है तो इसे परंपरागत सत्ता कहा जाता है। जैसे ब्रिटेन में जो राजपद या राजा का जो पद है या आधार है राजा का, वो परंपरागत सत्ता का आधार मानी जाती है। चौथा है सत्ता का प्रकार जो है वो चमत्कारी सत्ता। जब कोई नेता श्रेष्ठ व्यक्तित्व वाला होता है
और उसे लगातार सफलताएं प्राप्त होती रहती हैं तो आम जनता उसे नायक के रूप में मान लेती है और उसके चमत्कारी जो व्यक्तित्व है उसको स्वीकारने लगती है। और उस स्थिति में नेतृत्व की जो सत्ता का आधार या सूत्र है वो चमत्कार का गुण होता है। सत्ता के इस प्रकार को चमत्कारी सत्ता कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध से पूर्व जर्मनी में हिटलर का जो सत्ता थी हिटलर की, वो चमत्कारी सत्ता के रूप में मानी जाती थी। वो उसके व्यक्तित्व के कारण उसको प्राप्त हो रखी थी। पांचवी है सरकार के अंगों में निहित सत्ता। सरकार के जो 3 अंग हैं, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तो इनके अंदर विभिन्न मात्रा में जो सत्ता निहित होती है जिसे क्रमशः राजनीतिक सत्ता, विधायी सत्ता या न्यायिक सत्ता मानकर हम चलते हैं। तो अंगों के जो कार्य हैं और उन कार्यों का जो अधिकार उनको प्राप्त है उसके आधार पर उन्हें सत्ता प्रदान की गई है। छठा है क्षेत्रीयता के आधार पर सत्ता। सत्ता किसी प्रादेशिक क्षेत्र में क्रियाशील होती है और उसके आधार पर सत्ता को 2 प्रमुख रूपों में स्वीकार किया गया है, राष्ट्रीय सत्ता तथा अंतर्राष्ट्रीय सत्ता। उन्हें राष्ट्रीय सत्ता के 3 उपभेद बताए जा सकते हैं, स्थानीय, प्रांतीय और राष्ट्रीय या केंद्रीय सत्ता। तो क्षेत्र के आधार पर यहाँ पर सत्ता बटी हुई है। 7वां है संख्या की दृष्टि से सत्ता। सत्ता का जो प्रयोग करने वाले व्यक्तियों की दृष्टि से सत्ता के अग्रलिखित प्रकार माने गए हैं, एकल, बहुल, आयोगात्मक और मंडलात्मक। भाई एक व्यक्ति के पास है या बहुत सारे जो व्यक्तियों का एक संगठन है, तो उस आधार पर संख्या के आधार पर सत्ता का आधार माना इसमें गया है। 8वां है विषय की दृष्टि से सत्ता के प्रकार। जब किसी पद अथवा व्यक्ति की सत्ता का आधार उसका आधार धर्म, समाज या अर्थ या तकनीकी ज्ञान होता है तो उस सत्ता को क्रमशः धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी सत्ता कहा जाता है। तो मतलब जिस कार्य में उसकी विशिष्टता है और उसके आधार पर वो कार्य करता है या उसके आधार पर जो उसको अधिकार दिए जाते हैं वो विषय की दृष्टि से सत्ता का प्रकार माना गया है। धन्यवाद।